हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क यानी कि ऐसे लीजन्स जो स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, जो बर्थ पे या थोड़े समय के बाद बर्थ के बाद प्रेजेंट करते हैं और आते हैं। बहुत से बच्चों में ये बर्थ मार्क्स पाए जाते हैं और अक्सर उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और इन बर्थ मार्क्स का क्या क्या मतलब है, क्या इससे कोई बच्चे को खतरा तो नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बर्थ मार्क्स जनरली हार्मलेस होते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता, कुछ एक बर्थ मार्क्स को छोड़कर। बाकी काफ़ी हार्मलेस होते हैं और इनमें से कई बर्थ मार्क तो आने वाले समय के साथ खुद कम भी हो जाते हैं या सेटल भी कर जाते हैं, बट कुछ बर्थ मार्क्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो एज के साथ बढ़ते हैं। इसलिए बर्थ मार्क्स के बारे में समझना ज़रूरी है। बर्थ मार्क्स को दो में डिवाइड किया जाता है। कुछ बर्थ मार्क्स जो बच्चों में होते हैं वो वेस्कुलर होते हैं और कुछ पिगमेंट्री होते हैं। वेस्कुलर का मतलब ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कुछ खराबी आने से या उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल होने से, कुछ ब्लड वेसल्स ग्रोथ एक्सेसिव होने से ये बर्थ मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। जो हम कॉमनली देखते हैं वेस्कुलर बर्थ मार्क्स, ये 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे जो कॉमन देखा जाता है उसको मैकुलर पैच या सैल्मन पैच या एंजल्स किसेस बोलते हैं। ये पैचेस बर्थ के समय में प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर मार्क्स जो हैं, बर्थ मार्क्स हैं, जनरली आपको सर पे, चेहरे पे, शोल्डर्स पे ज़्यादा मिलते हैं और कभी आर्म्स एंड लेग्स पे भी मिल सकते हैं। सैल्मन पैचेस जो हैं ये लाइट रेड कलर के पैचेस फेस पर, आईलेट पर या शोल्डर पर प्रेजेंट होगा एट बर्थ और आफ्टर सम टाइम आफ्टर बर्थ। लेकिन इनका जो मेन चीज़ है कि समय के साथ धीरे धीरे ये फेड कर जाते हैं, खुद अपने आप सेटल कर जाते हैं। इसलिए सैल्मन पैचेस से आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ और इसका कोई नुकसान नहीं होते हैं। इसमें कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, समय के साथ ये खुद सेटल कर जाते हैं। दूसरा जो हम बर्थ मार्क पे आते हैं वो है हेमेंजियोमास। अब हेमेंजियोमा जो है वो ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है एट अबनॉर्मल प्लेसेस। तो हेमेंजियोमा सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, डीप हो सकते हैं। सुपरफिशियल हेमेंजियोमास जो से होते हैं ये चेरी टू डार्क रेड इन कलर भी हो सकते हैं और इनमें से कई हेमेंजियोमास विद टाइम सेटल हो जाते हैं एंड दे बिकम लेस प्रोमिनेंट और उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। अगर ये हेमेंजियोमास सेटल नहीं होते हैं या कंटिन्यू करते हैं ग्रो करना, तो फिर हमको इनको स्पेशल इंजेक्शंस और लेजर्स के थ्रू ट्रीट करना होता है। कई बार सर्जरी से भी इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द हेमेंजियोमास डिक्रीज विद एज एंड सेटल डाउन विद एज, जिससे जनरली ये भी ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होते हैं। तीसरे तरह के जो पैचेस, वेस्कुलर पैचेस हमारे पास आते हैं, उनको पोर्ट वाइन स्टेन बोला जाता है। पोर्ट वाइन स्टेन का मतलब होता है कि इनका जो कलर है एकदम ऐसा लगता है जैसे एक रेड कलर का वाइन स्किन के ऊपर गिर गया है। ये विद एज बढ़ते हैं और ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ज़्यादा वेस्कुलर हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसलिए इनको जितना जल्दी ट्रीट किया जाए उतना बेटर है। इनफैक्ट पोर्ट वाइन स्टेन के बारे में बोला जाता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो आज की डेट में किया जा रहा है वो एक स्पेशल लेज़र होता है जिसको पल्स डाई लेज़र बोलते हैं, उससे किया जाता है। पल्स डाई लेज़र जाके हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, उसको बर्स्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो पल्स डाई लेज़र इज द लेज़र ऑफ चॉइस फॉर पोर्ट वाइन स्टेन्स। नाउ वेस्कुलर को छोड़ने के बाद बर्थ मार्क्स हैं वो है पिगमेंट्री बर्थ मार्क्स। पिगमेंट्री बर्थ मार्क में हमारे पास आता है कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस। ये वो नीवस हैं जो हमारे साथ बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली इनका कलर ब्लू या ब्लैक होता है और नीवस का मतलब होता है कि जो हमारे पिगमेंट्री सेल या मेलानिन, उनका एक बंच, उनका एक ग्रुप जो बहुत एक्टिव है, उसको नीवस बोला जाता है। तो ये ऐसे नीवस हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं या बर्थ के बहुत करीब प्रेजेंट होते हैं और ये मल्टीपल एरियाज पे हो सकते हैं।
बॉडी के अंदर। इसमें सबसे कॉन्जेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस के बाद जो नेक्स्ट कॉमन आता है वो है कैफेलॉइड स्पॉट। कैफेलॉइड स्पॉट ऐसे स्पॉट हैं जो ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये जनरली बॉडी में कुछ समय के बाद नॉर्मली 10 से 13 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू होते हैं और देन दे इंक्रीज एंड लेटर ऑन दे कैन डिक्रीज ऑल्सो। कैफेलॉइड स्पॉट के बहुत बार हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद सेटल कर जाते हैं। कैफेलॉइड स्पॉट अगर है तो हमको इसके साथ न्यूरोफाइब्रोमास को रूल आउट करना ज़रूरी है। अनदर थिंग जो हम देखते हैं पिगमेंट्री रीजन्स में या नीवाई के अंदर, ये हमारे पास कैफेलॉइड स्पॉट एंड कॉन्जेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस को छोड़कर कुछ और नीवसेस भी हैं जो हमको दिखते हैं, जिनको हम मोल्स बोल सकते हैं। नाउ मोल इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ नीवस, और जो मोल्स स्पेशली बर्थ से प्रेजेंट होते हैं उनको कॉन्जेनाइटल मोल नीवस भी बोलते हैं या कॉन्जेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवसेस भी बोला जाता है। तो मोल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ नीवस जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकता है या बर्थ के कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट हो सकता है। नाउ एक बात हमें समझना है कि मोल्स विद एज कहीं ना कहीं बार एक मेलानोमा का कैंसर फॉर्म कर सकते हैं। मेलानोमा कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर। तो मोल्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, खास करके अगर समय के साथ इनका साइज बढ़ रहा है, इनमें इचिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब कुछ नीवसेस हैं जो प्यूबर्टी में या टीन एज में जाकर डेवलप होते हैं और उनमें से नीवस ऑफ बैकर्स एक है। नीवस ऑफ बैकर में हमारे को एक स्पॉट मिलता है जो डार्क होता है, ब्लूइश या ब्लैकिश होता है और उसमें एक्सेसिव हेयर होते हैं, बहुत सारे बाल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमको 2 तरह के लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसे लेज़र जो बालों को इरेडिकेट करें और दूसरा वो लेज़र जो पिगमेंट पे काम करें जैसे क्यू स्विच। तो इसमें डायोड लेज़र और क्यू स्विच लेज़र का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है नीवस ऑफ बैकर्स के अंदर, और जनरली ये टीन एज के अंदर ज़्यादा डेवलप होता है। ऐसे ही नीवस ऑफ ओटा है जिसके अंदर हमको पिगमेंट्री चेंजेस मिलते हैं और ये भी हमको बर्थ के बाद डेवलप हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में या आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज। इसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्यू स्विच लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और हमको बर्थ मार्क मिलता है जिसको मंगोलियन स्पॉट्स बोलते हैं, और ये मंगोलियन स्पॉट्स डार्क और ब्लैक कलर के पैचेस लोअर बैक में या बटक्स के अंदर मिलते हैं बच्चों के अंदर, एंड जनरली दे ऑल्सो डिसअपियर और डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द ग्रोइंग एज। तो उनको भी हमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने ये देखा कि जब हम देखते हैं बर्थ मार्क्स और नीवसेस को, तो बहुत बार ये जो नीवसेस होते हैं ये विद एज अपने आप सबसाइड कर जाते हैं, हार्मलेस होते हैं एक्सेप्ट फॉर मोल्स को छोड़कर, जो कभी फ्यूचर के अंदर एक कैंसर का रूप ले सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट नीवसेस आर बिनाइन एंड दे डू नॉट बिकम मैलिग्नेंट और कैंसर्स। दिस इज समथिंग वी शुड कीप इन माइंड एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपना मैनेजमेंट करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।